गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 8th क्लास का साइंस का 4th चैप्टर स्टार्ट किया था, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पदार्थ, धातुएं, अधातुएं। इसकी मैंने पहले भी 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं। आप इस वीडियो को देखने से पहले उन वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको ये लेसन समझ में आएगा। तो इसमें हमने अभी तक रीड आउट किया था कि जो मेटल्स होते हैं वो काफ़ी कठोर होते हैं, वो उसमें विद्युत के सुचालक होते हैं, परंतु जो नॉन मेटल्स होते हैं वो उसमें विद्युत के कुचालक होते हैं और वो इतने कठोर नहीं होते। एक एक्सेप्शन है, जो हीरा होता है वो काफ़ी कठोर होता है। तो आइए और अधिक जानते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। रिएक्शन विद वाटर, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। आइए देखते हैं जब मेटल्स या नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। क्वेश्चन, सावधानी क्या रखनी है, दिस एक्टिविटी शुड बी डेमोस्ट्रेटेड बाय द टीचर। ये जो एक्टिविटी है ये टीचर के द्वारा की जानी चाहिए। The sodium metals piece must be taken in small quantity and should be held with a pair of tongues। जो सोडियम मेटल्स पीस हैं उनको आप कम मात्रा में रखिए, एंड शुड बी हेल्ड विद अ पेयर ऑफ टंग्स, और उनको टंग्स के द्वारा पकड़िए, चिमटे वगैरह के द्वारा। टेक अस 150 मिलीलीटर वाटर इन अ 250 मिलीलीटर बीकर। एक 2 मिलीलीटर का जो बीकर है उसमें 150 मिलीलीटर आप पानी लीजिए। नाउ केयरफुली कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल्स। अब ध्यानपूर्वक जो सोडियम मेटल्स है उसके छोटे छोटे टुकड़े कीजिए। ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर एंड रैप इट इन अ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन। क्या कीजिए, इसको सुखा लीजिए फिल्टर पेपर के द्वारा और रैप इट इन अ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन, और इसको रुई में लपेट दीजिए। पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बेकर, और फिर उसको जो सोडियम पीस है जिसको आपने रुई में लपेटा उसको बेकर में डाल दीजिए। ऑब्जर्व केयरफुली कीपिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम द बेकर, और थोड़ी दूर से इसको चेक कीजिए, देखिए यस क्या रिएक्शन होता है। व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स टच द बेकर, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो बेकर को टच करके देखिए। यस, आगे देखते हैं। व्हाट डू यू सी, आप क्या पाओगे। इज़ द बीकर हॉट और कूल टू टच, क्या जो बीकर है वो गर्म है ठंडा है, टच करने से आप क्या महसूस करोगे। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स, उसको टेस्ट कीजिए लिटमस पेपर के द्वारा, रेड और ब्लू लिटमस पेपर के द्वारा। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, उसको नोट कर लीजिए जो भी रिएक्शन आप जो भी रिजल्ट आप पाओगे। सोडियम मेटल्स इज वेरी रिएक्टिव, जो सोडियम मेटल होता है वो काफ़ी रिएक्टिव होता है। इट रिएक्ट्स विगरली विद ऑक्सीजन एंड वाटर, ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है। अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन, और काफ़ी हीट ताप पैदा होता है इस रिएक्शन में। इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन कैरोसिन, इसलिए इसको कैरोसिन में स्टोर करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्टिविटी यू विल एबल टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स फाउंड इन दिस रिएक्शंस। यस, आगे देखते हैं। In case of sodium metal, you must have observed that the metal piece starts moving in water with a hissing sound and then the metal piece catches fire। आप देखोगे कि जो मेटल पीस है वो पानी की तरफ आकर्षित होंगे और उसके बाद एक हीसिंग साउंड होगी और जो मेटल्स है उसमें आग लग जाएगी। सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, जो सोडियम है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है जिससे हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। अ लॉट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन, इसमें काफ़ी ताप पैदा होता है इस रिएक्शन में, गर्म। यस, हैंस हाइड्रोजन गैस एंड मेटल्स बोथ कैच फायर, इसलिए जो हाइड्रोजन गैस और मेटल्स है वो दोनों आग पकड़ते हैं। द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड वाटर कैन बी एक्सप्रेस एज फॉलोज, इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। सोडियम प्लस वाटर यस इक्वल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। Na मेटल प्लस H2O इक्वल है NaSOH बेस प्लस H2। सो यू कैन अंडरस्टैंड वाई रेड लिटमस पेपर turns blue with the sodium obtained by adding a piece of sodium metal in water। यस, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि क्यों जो लाल लिटमस पेपर होता है वो ब्लू में टर्न हो जाता है विद द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ पीस ऑफ सोडियम मेटल इन वाटर, जब उसमें वाटर में हम सोडियम मेटल को ऐड करेंगे, उसके कुछ टुकड़े डाल देंगे। नाउ कैरी आउट द सेम एक्टिविटी विद सम नॉन मेटल्स लाइक सल्फर, कार्बन, फास्फोरस एंड नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन। अब यही एक्टिविटी आप कुछ नॉन मेटल्स के साथ कीजिए, जैसे कुछ नॉन मेटल सल्फर है, कार्बन है, फास्फोरस है। यस, व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर, आप क्या कंक्लूड निकालोगे जब आप नॉन मेटल्स की का रिएक्ट करोगे वाटर के साथ। फ्रॉम द अबोव एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। यस, तो इस एक्टिविटी से हमको पता चलेगा कि जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, यद्यपि हवा के साथ वो रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल फास्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव
नॉन मेटल्स। यस, कहता है कि जो फास्फोरस और नॉन रिएक्टिव नॉन मेटल है, इट कचेज फॉर इफ एक्सपोज टू एयर, परंतु यदि इसको आप हवा में छोड़ दोगे तो ये आग पकड़ लेता है। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फास्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर, इसलिए इसको वाटर में स्टोर करके रखा जाता है। ये एक और एक्टिविटी है, आप इसको यस देख ये, हाँ ये कुछ सावधानियाँ हैं, आप इसको रीड आउट कर लेना, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं। रिएक्शन विद एसिड्स, एसिड्स के साथ रिएक्शन। यू वुड परहैप्स लाइक टू परफॉर्म अनदर एक्टिविटी टू सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड्स। तो आप देखोगे कि जो नॉन मेटल्स हैं और मेटल्स है वो किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं एसिड्स के द्वारा, एसिड्स के साथ, सॉरी। इज़ देयर अ डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, क्या उसमें कोई डिफरेंस है जब वो मेटल्स पानी के मेटल्स या नॉन मेटल्स एसिड्स सॉरी रिएक्ट करते हैं उसके एसिड्स के साथ। What could the pop sound in some cases be due to some when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tubes, जब टेस्ट ट्यूब्स के पास एक बर्न मैचस्टिक है, जलती हुई माचिस की तिल्ली आप लेकर जाओगे तो एकदम से पॉप साउंड होगी। फ्रॉम द अबोव एक्टिविटी वी हैव कंक्लूडेड, जो ऊपर एक्टिविटी की है उससे हम कंक्लूड निकाल सकते हैं। नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, जो नॉन मेटल्स है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, परंतु जो यस डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, परंतु जो मेटल्स है वो रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, यस उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद द पॉप साउंड ऑन ब्रिंगिंग अ बर्निंग मैचस्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स, कहता है कि एक टेस्ट ट्यूब है, आप उसके पास यदि मैचस्टिक लेके जाओगे तो एकदम से पॉप साउंड होगी। और ये हाइड्रोजन गैस होती है उसमें, जो टेस्ट ट्यूब होती है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड्स, आप देखोगे कि जो कॉपर है वो रिएक्ट नहीं करता तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ इवन ऑन हीटिंग, गर्म करने पर भी, बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड्स, परंतु ये सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है। वी कैन रिप्रेजेंट दिस रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस एज फॉलोज, इसके लिए इक्वेशंस में हम इसको बता सकते हैं। मेटल्स क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन गैस एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यस। आगे देखते हैं, सॉरी मेटल्स प्लस सल्फ्यूरिक एसिड्स, मेटल्स सल्फेट हाइड्रोजन गैस एसिड्स। ट्राई टू राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ ईच मेटल्स विद हाइड्रोक्लोरिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड सेपरेटली। रिएक्शंस विद बेसिस के साथ ये किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। क्वेश्चंस, दिस एक्टिविटी शुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास, ये भी एक्टिविटी टीचर के द्वारा की जानी चाहिए क्लास में। सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स शुड बी हैंडल्ड विद स्पैटुला, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो पैलेट हैं, जो गोली हैं, जो टुकड़े हैं, उसको आप किसी चिमटे वगैरह या किसी औजार के द्वारा पकड़िए। यस, प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड in a test tube by dissolving 3-4 pellets of it in 5 milliliter water. Yes, add a piece of aluminum strip into it. कहता है कि एक प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका एक घोल लीजिए इन अ टेस्ट ट्यूब बाय डिजोल्विंग, और उसमें 3-4 वो पैलेट्स हैं, गोली हैं, ऑफ इट वो डालिए। यस, ऐड अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्राइप इन इट, एक एल्यूमिनियम की स्ट्राइप इसमें डालिए। ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, वो उसके पास एक मैचस्टिक लेके आइए जलती हुई। ऑब्जर्व द रिजल्ट केयरफुली, व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट, ये जो पॉप साउंड है किस प्रकार की होती है। मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, कहते हैं कि जो मेटल्स है वो रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और इससे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका रिएक्शन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है उसके साथ। यस, यहाँ पर डिफरेंस दिया है, डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ देखिए किस प्रकार से मेटल्स रिएक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल्स ऑक्साइड्स, दीज ऑक्साइड्स फाउंड आर
बेसिक इन नेचर, कहता है कि जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड्स। इसी प्रकार नॉन मेटल्स देखिए, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ये क्या करते हैं, एसिडिक और या न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं नॉन मेटल्स। रिएक्शन विद वाटर के साथ देखिए, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अ हाइड्रोक्साइड और एन ऑक्साइड अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं मेटल्स या फिर हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल्स एक्सेप्ट थायोरीन के अलावा जनरली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये आमतौर पर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन विद एसिड्स के साथ मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड इवोल्व हाइड्रोजन गैस। यस, वो रिएक्ट करते हैं मेटल्स इसके साथ एसिड्स के साथ और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। यस, आगे देखिए, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते और डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड्स। यस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ये बाकी कल हम रीड आउट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जितना अभी तक हमने किया है इसको आप ध्यान से रीड आउट कर लेना। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई लाइन, कोई बात नहीं समझ में आए हो, यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।